हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। कैसे हैं आप सभी लोग? आज का टॉपिक एसएससी क्रैश कोर्स में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए और ये टॉपिक आपसे एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। और केवल ये टॉपिक ही नहीं, ये कॉन्सेप्ट है। अगर आप मिक्सचर एलिगेशन कॉन्सेप्ट को सीख जाते हैं तो आप बड़े बड़े क्वेश्चंस को इसके जरिए डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। इसका डिटेल्ड कोर्स आपको देखना है कंप्लीट। मैंने 100+ क्वेश्चंस इस टॉपिक में करा रखे हैं सिलेबस में, क्योंकि बहुत अच्छा लेवल का ये टॉपिक है। तो आप कंप्लीट सिलेबस में देख सकते हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके एनरोल कर दीजिएगा। अभी हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन का। क्या है मिक्सचर और क्या है एलिगेशन? चलिए, मिक्सचर, अगर मैं बेसिकली मिक्सचर की बात करता हूं, मिक्सचर मतलब मिलाना किसी चीज को। जैसे आप किसी दुकानदार के पास गए हो, आपने उससे कहा भाई मुझे राइस चाहिए, है ना, राइस चाहिए। तो उसने दो तरीके के राइस उसके पास थे। पहले राइस का जो प्राइस था 75 रुपीज पर केजी था। दूसरे राइस का जो प्राइस था 60 रुपीज पर केजी था। और उसने दोनों को मिलाकर आपको बेच दिया 80 रुपए पर केजी में। नहीं, उसको आपको बेच दिया 70 रुपीज पर केजी में, है ना। मतलब पहले टाइप का राइस था 75 के हिसाब से बेचता था, दूसरे प्रकार का राइस था 60 के हिसाब से बेचता था। लेकिन उसने दोनों को मिलाया, आपको ओवरऑल 70 के हिसाब से बेच दिया, है। तो आपसे पूछे कि उसने किस किस क्वांटिटी में पहला राइस मिलाया, किस क्वांटिटी में दूसरा राइस मिलाया, उसका रेशियो क्या होगा। तो आप देखो, रेशियो जो आता है डिफरेंस 75 और 70 का डिफरेंस कितना है? आपने कहा 5 का है। 60 और 70 का डिफरेंस कितने का? आपने कहा 10 का है। तो ये हो जाएगा 1:2। यानी कि अगर उसने 2 किलो चावल 75 वाले लिए हैं तो 1 किलो चावल उसने ये वाले लिए हैं, इस रेशियो में मिलाया होगा। इसकी एक खास बात ये होती है बेटा कि अगर बीच वाले नंबर को लेना है, यहां पर ओवरऑल नंबर होता है ये, कि पहला टाइप दूसरा टाइप ओवरऑल यहां पर लिखा जाएगा। एवरेज नंबर होता है ये, एवरेज। तो एवरेज अब ऐसा तो हो नहीं सकता 2 नंबर्स का एवरेज है, किन्हीं 2 नंबर्स का एवरेज है, इन दोनों से बड़ा हो जाए, पॉसिबल नहीं है। या इन दोनों का एवरेज इन दोनों से छोटा हो जाए, पॉसिबल नहीं है। इन दोनों के बीच में होना चाहिए, इन दोनों के बीच में होना चाहिए। तो कहने का मतलब है, एवरेज बोलते हैं बीच की संख्या, इससे मतलब किसी एक से छोटा है। जैसे इससे अगर ये छोटा है तो इससे बड़ा होगा, किसी एक से छोटा है तो किसी एक से बड़ा होगा, ये पक्की बात है। तभी ये बीच वाला मिक्सचर एलिगेशन को सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो इससे छोटा है, इससे बड़ा है। अब आप कहोगे क्या सर हर बार यहां पर क्वांटिटी का रेशियो निकल के आएगा? नहीं, हर बार यहां पर क्वांटिटी का रेशियो निकल के नहीं आएगा। तो फिर कब क्या रेशियो निकल के आता है, इस बात को आपको पता होना चाहिए। तो चलिए बात समझते हैं, कब क्या रेशियो निकल के आता है। फिर एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इस टॉपिक को आगे सीखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने कहा यहां पर रेट लिखा, रेट, किसी चीज का प्राइस लिखा, किसी चीज का प्राइस लिखा। जब किसी चीज का प्राइस लिखेंगे तो यहां पर निकल के आएगा क्वांटिटी, जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा नंबर, अगर मैं यहां पर मतलब अगर प्रॉफिट एंड लॉस में बात जाएगी तो यहां पर कॉस्ट प्राइस लिखूंगा। पहले आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस, दूसरे का कॉस्ट प्राइस, ओवरऑल कॉस्ट प्राइस। तो यहां पर जो बात निकल के आएगी कॉस्ट प्राइस, किसी चीज का क्रय मूल्य अगर मैं देख रहा हूं तो ये भी तो प्राइस है, ये भी तो रेट है, कॉस्ट प्राइस भी तो एक रेट है। तो यहां क्वांटिटी निकल के आएगी, तो हम वो कॉस्ट प्राइस नहीं मान लेते हैं। लेकिन अगर प्रॉफिट एंड लॉस में और थोड़ा डिटेलिंग में जाऊंगा तो जैसे कि मैंने कहा यहां प्रॉफिट या लॉस होगा, यहां पर भी प्रॉफिट या लॉस परसेंट होगा। लॉस होगा तो माइनस में लिखेंगे, प्रॉफिट होगा तो पॉजिटिव लिखा जाएगा, राइट, ठीक है। तो यहां पर भी प्रॉफिट एंड लॉस लिखा जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस के साथ यहां पर क्वांटिटी आएगी नहीं, यहां पर आएगा कॉस्ट प्राइस। सर ये पता कैसे चलेगा? तो देखो, बहुत बेसिक सी बात है। जो चीज यहां पर आ रही है ओवरऑल और पहला और दूसरा पार्ट, उसका कैलकुलेशन किस चीज पर किया जाता है वो लिखा जाता है रेशियो में। जैसे आप देखो, प्रॉफिट एंड लॉस को हमेशा कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट प्राइस पर। तो नीचे क्या आ रहा है? आपने कहा कॉस्ट प्राइस, तो रेशियो किसका आएगा? कॉस्ट प्राइस का आएगा। जैसे और समझो, मैंने कहा यहां डिस्काउंट लिखा है, डिस्काउंट,
यहां भी डिस्काउंट लिखा है, ओवरऑल डिस्काउंट परसेंट हो सकता है या रुपए हो सकते हैं, तो यहां लिखा आएगा क्या, एमआरपी, क्योंकि डिस्काउंट को आप कैलकुलेट करते हैं एमआरपी पर। ठीक है, समझ गए बात को। और समझो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में जाएगा, तो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में जाएगा, है ना। तो यहां पर अगर स्पीड लिखा है, स्पीड, यहां पर भी स्पीड लिखा है, ओवरऑल स्पीड यहां पर लिखा है, तो यहां पर निकल के आएगा बेटा, स्पीड लिखा है, इधर भी स्पीड इधर भी स्पीड। स्पीड क्या होती है, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो टाइम, तो नीचे क्या आएगा, टाइम आएगा। तो इस तरीके से आप किसी का भी यहां पर एलिगेशन कर सकते हैं। समझ रहे हो बात को। तो आपको रट्टा नहीं मारना कि नीचे क्या आएगा, आपको समझना है कि कैसे आता है। समझ जाओगे एक बार तो दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने कहा इंटरेस्ट है, अगर ब्याज है, ब्याज मान लो साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ओवरऑल सिंपल इंटरेस्ट, ओवरऑल सिंपल इंटरेस्ट। ब्याज किस पर निकालते हैं, आपने कहा ब्याज निकाली जाती है प्रिंसिपल पर, तो प्रिंसिपल का रेशियो आएगा, है ना। साधारण ब्याज किस पर निकालते हैं, प्रिंसिपल पर, तो प्रिंसिपल का रेशियो आएगा। समझ रहे हो बात को गहराई से। इस तरीके से चीजें आपको ऑब्जर्व करनी है, सीखना है। चलिए अब क्लास की टॉपिक के क्वेश्चंस की स्टार्टिंग करते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने लिया आपकी स्क्रीन पर। इफ द एवरेज वेट ऑफ अ क्लास इज 60 kg, अगर पूरी क्लास का एवरेज वेट 80 किलो था और दूसरे क्लास का औसत वजन 125 था, यदि दोनों क्लास के साथ औसत वजन, मतलब दोनों क्लास का एवरेज वेट 92 है, तो पहली क्लास के स्टूडेंट और दूसरी क्लास के स्टूडेंट का अनुपात क्या होगा। तो देखो जब एवरेज वेट की बात कर रहा है, तो जब मैं एवरेज निकालता हूं तो कैसे निकालता हूं, एवरेज निकालता हूं तो टोटल नंबर, टोटल करता हूं अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो यानी कि जो रेशियो निकल के आएगा नीचे, वो नंबर ऑफ स्टूडेंट का आएगा। नीचे क्या लिखा है, एवरेज निकालते हो नंबर ऑफ स्टूडेंट। बस रट्टा नहीं माना, चीजें आपको अपने आप दिखाई देने लग जाएंगी। तो पहली क्लास में कितने स्टूडेंट्स का, कितना एवरेज वेट था स्टूडेंट्स का, आपने कहा 80 kg था। दूसरी क्लास में एवरेज 125 था, ओवरऑल 92 था। तो देखो ये बीच वाला नंबर किसी एक से बड़ा और किसी एक से छोटा है, यस सर। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, आपने कहा ये 12 आएगा, इसका डिफरेंस कितना आएगा, आपने कहा ये आएगा तुम्हारा 25 8 33। ठीक है, तो 3 से कट हो जाएगा 11 टाइम, 3 से कट हो जाएगा 4 टाइम, 11/4 will be the correct answer। 11/4 will be the correct answer। बताइए समझ आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ जी, इस बार यहां पर बॉयज का नंबर दे दिया, गर्ल्स का नंबर पूछा है, तो आपको बस रेशियो निकाल देना है। जैसे समझो द एवरेज वेट ऑफ गर्ल इज 75, गर्ल्स का जो एवरेज वेट है वो 75 है, गर्ल्स का जो एवरेज वेट है वो 75 है, और बॉयज का जो एवरेज वेट है बेटा वो 110 kg है। मतलब हर एक लड़का कम से कम आपका अराउंड ऑफ देखा जाए तो 110 kg के आसपास का है ना, या सभी लड़के 110 kg के हैं। इतने भारी भरकम लड़के हैं, लड़कियां 75 kg की, बड़ी हष्ट पुष्ट देश से होंगे ये लोग, है ना। चलो, इफ द एवरेज वेट ऑफ बॉय एंड गर्ल बोथ 90, दोनों का एवरेज वेट है दोनों का मिलाकर ओवरऑल 90, किसी एक से बड़ा किसी एक से छोटा है। आपने कहा ये होगा 15 और ये होगा 20, तो 5 से 4 बार, 5 से 3 बार। ठीक है, लड़कों की संख्या कह रहा है 54 है, हमारे हिसाब से जो बॉयज एंड गर्ल्स का नंबर है 4:3 है। बॉयज कितने, 3 नहीं सर 54 है, 3 का वैल्यू 54 है, तो 1 का वैल्यू 18 हो जाएगा, 1 का वैल्यू 18 हो गया तो 4 का वैल्यू हो जाएगा 72, 72 विल बी दी करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर और नॉट। तो इजीली आप लोग, आप चाहे बॉयज का नंबर पूछे, आपको लग रहा होगा एवरेज से सवाल से होगा, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली एलिगेशन लगा सकते हैं, है ना। इस तरह से आप ब्रेक कर सकते हैं क्वेश्चंस को। एक क्वेश्चन फटाफट से,
फटाफट से सभी बच्चे खुद भी किया करो ट्राई, ठीक है, खुद भी ट्राई किया करो बेटा, तभी समझ में आएगा, ठीक है। बताओ। हाँ जी, आया कुछ? देखो, एक क्लास की लड़कियों का परीक्षा में प्राप्त अंकों का एवरेज 85 है, उसी क्लास में लड़कों का एवरेज 87 है। इन द एग्जामिनेशन एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द गर्ल्स इन द क्लास 85, गर्ल्स का 85 है एंड बॉयज का जो रेशियो है 87 है, 87 है। ये लड़कियों और लड़कों का रेशियो जो है 4:5 है, लड़कियों और लड़कों का रेशियो इस बार 4:5 दे दिया। तो पूरी क्लास के औसत अंक कितने हैं ओवरऑल, यहां पर बीच वाला नंबर पूछ दिया इस बार। आप बात को थोड़ा समझना, अभी तक ये रेशियो पूछता था, अब बीच वाला नंबर। अरे सब कुछ सीखना पड़ेगा, ये बीच वाला नंबर भी गायब कर सकता है, ऊपर वाला भी गायब कर सकता है, रेशियो भी गायब कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है ना, मतलब वो एग्जामिनर है, कुछ भी कर सकता है, राइट। चलो ठीक है, कैसे करते हैं, बड़ा ही आसान तरीका बताऊंगा। कभी भी बीच का नंबर पूछा हो ना, ये तो पता है आपको 80 किसी 85 और 87 के बीच में होगा, और दोनों ही नंबर ऐसे ही हैं, देख लो, है ना, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस देखो कितने का है, आपने कहा सर 2 का है, इन दोनों में डिवाइड कर दो, 5 और 4 9, इन दोनों में क्या कर दो, डिवाइड कर दो, 5 एंड 4 9, 9 में इस 5 और 4 9 में डिवाइड कर दो इन दोनों के डिफरेंस को, कितने का है, 2 का। तो एक रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, आपने कहा 2/9, ठीक है। अब मैं कहता हूं छोटे वाले के सामने गुणा कर लो या इसके सामने, बड़े वाले के सामने 2/9 का गुणा करोगे तो इसमें से माइनस करके लाना पड़ेगा, छोटे वाले के सामने गुणा करोगे तो प्लस करके लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें देखो, बड़े वाले के सामने यहां पर जो भी लेकर आओगे, जैसे मैं करके ही दिखा देता हूं, आपने यहां बड़े वाले के सामने गुणा कर दिया 2/9, एक का वैल्यू आ गया, इन दोनों का अंतर रखा हमने इन दोनों के प्लस के सामने, तो ये 8/9 हो गया। 8/9 को हम लिख सकते हैं बेटा, क्या लिख सकते हैं, 0.9 0.88। तो अगर मैं 87 में से 0.88 माइनस करूंगा तो ये आएगा 86.12 की समथिंग, 86.1 लिखा जाएगा, है ना। तो आंसर हो जाएगा ये। माइनस करना थोड़ा टेढ़ा पड़ जाता है प्लस करने से, मैं माइनस ही क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे अगर मैं बड़े वाले में प्लस करूंगा तो इन दोनों से बीच वाली संख्या बड़ी हो जाएगी, जबकि मैंने बताया किसी एक से बड़ी किसी एक से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। तो यानी कि हम क्या करेंगे, बड़ी वाले के सामने माइनस, छोटी वाले के सामने प्लस, क्योंकि अगर छोटी वाले के सामने माइनस कर दूंगा तो दोनों से छोटी हो जाएगी, फिर जो नहीं चाहिए हमें, किसी एक से बड़ा किसी एक से छोटा चाहिए। तो मैं अगर इसमें गुणा करता तो प्लस करता, जैसे मैंने यहां गुणा किया, 5 दूनी 10/9, 10/9 हो जाएगा ये, तो यानी कि 1.1 हो जाएगा ये, और 1.1 को इसमें ऐड करोगे तो 86.1 ही आएगा। तो कैसे भी कर लो आपको इजीली आंसर आ जाएगा। तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं छोटी वाली के सामने गुणा करो और ऐड कर दो, ठीक है। समझ आया कि नहीं आया, समझ आया कि नहीं आया बताओ। 86.1 ऑप्शन में आपको दे रहा है, तो बीच वाली संख्या भी तुम आराम से निकाल सकते हो। समझ में आया, बीच वाला नंबर भी आप आराम से निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट। In a school with 600 students, the average age of the boy is 12 year and that of the girl is 11 year. If the average age of the school is 11 year and 9 month, then the number of girl in the school, ठीक है। बोला गया है बेटा आपसे कि एक विद्यालय के 600 विद्यार्थियों में से लड़कों की एवरेज एज है 12 साल, बॉयज की एज है 12 ईयर, गर्ल्स की एज है बेटा कितनी है, गर्ल्स की एज 11 ईयर, 11 ईयर, राइट, ठीक है। ये क्या लिखा था,
ओके, यदि पूरे स्कूल का जो एवरेज है बेटा वो 11 ईयर 9 मंथ है, 11 ईयर और 9 मंथ, तो आप जब डिफरेंस देखोगे इनका तो देखो 12 साल से 11 साल 9 महीने छोटा है और 11 साल से 11 साल 9 महीने बड़ा है, तो आप एलिगेशन लगा सकते हो। तो दोनों का डिफरेंस 12 साल में से 11 साल गया, 1 साल बचा, और 1 साल में से 9 महीने माइनस करोगे केवल 3 महीने बचेंगे। मतलब 12 साल से 11 साल 9 महीने कितना कम है, आपने कहा 3 महीने कम है। और 11 साल 9 महीने से 11 साल कितना कम है, आपने कहा 9 महीने कम है। तो ये रेशियो आ गया 1:3। ठीक है, 1:3। आपसे बोला गया तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या टोटल कितने लोग थे, आपने कहा टोटल लोग थे 600। 600 टोटल है कितने हमारे हिसाब से, आपने कहा 4, और लड़कियां कितनी है, आपने कहा 1 है, 1 है, 1 रेशियो है, तो 150 आपकी लड़कियां यहां पर होंगी। 150 विल बी दी करेक्ट आंसर। 150 आपका एकदम सटीक आंसर यहां पर हो जाएगा। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, नेक्स्ट, ये अगला सवाल बताइए। चलो देखो, ध्यान से देखना बेटा क्या कहना चाह रहा है आपसे। इन वॉट रेशियो शुड टी कॉस्टिंग ऑफ 300 पर केजी बी मिक्स विद टी कॉस्टिंग ऑफ 200 पर केजी सो दैट द कॉस्ट ऑफ मिक्सचर इज दिस। ठीक है, 300 किलोग्राम वाली चाय की कीमत वाली चाय को 300 रुपीज पर केजी वाली चाय को 200 रुपए पर केजी वाली चाय में किस रेशियो में मिलाई जाए ताकि मिक्सचर की कीमत 225 हो जाए, 225 हो जाए। तो आप जब डिफरेंस देखोगे तो ये 75 आएगा, ये 25 आएगा, और यहां पर रेशियो आएगा 1:3। बस सिंपल सा ये बात पूछी गई थी, हो गया। 1:3 विल बी द करेक्ट आंसर, राइट? हाँ या ना? चलिए अब बढ़िया सवाल, अगला टाइप देखिए। अगला टाइप इसका, अगला टाइप क्या बोला गया, ध्यान से देखना। सॉल्यूशन ए कंटेन 10% एसिड एंड सॉल्यूशन बी कंटेन 30% एसिड। इन व्हाट रेशियो सॉल्यूशन ए बी मिक्स व्हाट सॉल्यूशन बी टू ऑब्टेन मिक्सचर विद 25% एसिड। सेम अगला टाइप नहीं है, वही टाइप है। मुझे लगा दूसरा टाइप आ गया। 10% एसिड है पहले में, 10% एसिड है बेटा, एंड सॉल्यूशन बी में 30% एसिड है। अब बोला गया मिश्रण ए को मिश्रण बी के साथ किस अनुपात में मिलाएं कि ओवरऑल 25% एसिड हो जाए। 25% एसिड हो जाए। आपने कहा डिफरेंस देखो 15 का है, आपने कहा डिफरेंस देखो 5 का है इन दोनों का, तो ये भी 1:3 में हो जाएगा, 1:3 में हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? 1:3 में हो जाएगा। क्या समझ में आया? बताइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक मिश्र धातु ए की लागत 2000 रुपए किलो और बी की लागत 400 रुपए किलोग्राम से मिलाकर बनाएगी। यदि ए और बी का अनुपात इतना है तो किस मिश्र धातु के 8 किलोग्राम की कीमत क्या है? तो पहले ओवरऑल किलोग्राम निकालना है हमें। मतलब कहने का मतलब है एन अलॉय इज मेड बाय मिक्सिंग मेटल ए कॉस्टिंग ऑफ 2000 पर केजी। तो ए को मिलाया गया 2000 रुपए पर केजी के हिसाब से था ए का वेट। ए का जो बजट था बेटा, प्राइस था 2000 रुपीज पर केजी था, और बी का जो कॉस्टिंग था बेटा वो था 400 रुपए पर केजी। ठीक है, तो रेशियो कह रहा है 3:1 था, 3:1। तो पहले ओवरऑल प्राइस निकालो, इसका कितना था, अभी निकालना सिखाया था मैंने। कैसे निकालते हैं बेटा? ओवरऑल प्राइस। ठीक है,
ओवरऑल प्राइस। ठीक है, चलो अब देखो, तो इन दोनों का डिफरेंस देखोगे, आपने कहा इन दोनों का डिफरेंस है सर 1600 रुपए, 1600 है। इन दोनों में डिवाइड कर दो, 3 और 1 4 में डिवाइड कर दो 1600 को, 4 में डिवाइड कर दो 1600 को, बताया था अभी बीच वाला नंबर निकालना। 1600 को 4 में डिवाइड कर दो, तो 1 रेशियो इज इक्वल टू 400। छोटी वाले के सामने 400 का गुणा करोगे, आपने कहा 400 का गुणा किया, आपने कहा 1200 आ गया। अगर 400 में 1200 जोड़ोगे 1600 आ जाएगा। ये यहां गुणा करते 400, 2000 में से 400 हटाते 1600 आ जाता, राइट। तो ओवरऑल जो आपका प्राइस रहा इसका 1600 रहा। अब आप कहोगे सर पहला ऑप्शन टिक कर दें, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ये नहीं पूछा कि ओवरऑल प्राइस क्या रहा, ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया। क्वेश्चन तो कुछ और पूछा गया है कि ऑफ 8 किलोग्राम ऑफ द अलाउ, यानी कि 8 किलोग्राम की कीमत क्या होगी। तो जब 1 किलोग्राम की कीमत 1600 है, तो 8 केजी की कीमत क्या होगी आपसे पूछा गया है। तो 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, आप कहेंगे सर 128 होता है ना, 16 8 128, 2 जीरो गड़ा हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि 8 केजी की कीमत पूछा गया, 1 किलो की, ये तो 1 किलो की निकल के आएगी ना। ठीक है, समझ रहे हो, 1 किलो की निकल के आएगी, आपसे पूछा गया 8 किलो की। नेक्स्ट नेक्स्ट, द एवरेज वेट ऑफ अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट इज दिस। If the average weight of 20 boys is 54 kg, then find the average weight of the girls in the class। देखिए इस बार मैंने हर तरीके से सवाल समझाने की कोशिश की है, बीच वाला नंबर भी निकालने की कोशिश की। अब जो ऊपर वाला नंबर गायब हो तो कैसे निकालेंगे। द एवरेज वेट ऑफ 50 स्टूडेंट्स इज 48, मतलब पूरे 50 बच्चों का जो एवरेज है वो 48.6 है। ठीक है, ओवरऑल इफ द एवरेज ऑफ वेट ऑफ 20 बॉयज इज 54 kg, अगर बॉयज की बात करूं तो इनका जो एवरेज वेट है 54 kg है। 20 लड़के हैं, लड़कियों का नहीं पता मुझे अभी, ये तो पता नहीं है ना। अब लड़के कितने, आपने कहा लड़के 20 है। टोटल बच्चे कितने, आपने कहा 50, तो 20 लड़के हैं तो 30 लड़कियां होंगी, बोला गया है ना। टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 20 लड़के हैं तो लड़कियां 30 होंगी। इस बार बीच वाला नंबर भी दिया है, ये नंबर भी दिया है, इसका मतलब ये नंबर आपसे पूछा गया है। नंबर ऑफ गर्ल्स नहीं, नंबर ऑफ गर्ल्स नहीं, एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ गर्ल्स तो निकाल दिया आपने, तो भाई इसको बस हो गया खत्म, इसको रेशियो में कन्वर्ट किया, 0 से 0 खत्म। ये बड़ा आसान होता है, नॉर्मल करो जैसे करते हैं। इन दोनों का गैप कितने का है, गैप देखो, तो आपने कहा सर गैप होगा 49 में, 5.4 का। इन दोनों का गैप कितने का, 5.4 का। ठीक है, 5.4 का। तो आपने कहा 3 रेशियो का वैल्यू 5.4 है, तो 1 रेशियो का वैल्यू 1.8 होगा, कट करोगे तो यहां 2 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे 1.8 का, 3.6 हो जाएगा। अब देखो ऐड करना है कि माइनस करना है। अगर मैं देख रहा हूं कि ये नंबर इससे बड़ा है 48 से, तो इसका मतलब इधर नंबर छोटा आना चाहिए, तभी तो किसी एक से छोटा किसी एक से बड़ा होगा। तो छोटा नंबर लाना है 48.6 से, तो माइनस करना पड़ेगा, और 48.6 में से अगर ये माइनस करोगे तो 45 आएगा, 45 आएगा बेटा। तो गर्ल्स का जो एवरेज था वो आपका 45 था। समझ में आया कि नहीं आया। 48.6 में से 3.6 को माइनस कर दिया, 45.0 मतलब 45 आपका आंसर आ जाएगा। तो हमने मिक्सचर वाले कॉन्सेप्ट में रेशियो कैसे कैसे बन सकते हैं वो सीखा, बीच वाला नंबर निकालना सीखा, और ये साइड वाला नंबर भी हम इजीली अब निकाल पाएंगे, मुझे भरोसा है आप लोगों पर। तो बताइए, इज दैट क्लियर और नॉट। क्या आपको इतनी बात समझ में आती है, क्या आपको इतनी बात समझ में आती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाँ जी, अब बात करते हैं और थोड़ा बढ़ाते हैं चीजों को, है ना, थोड़ा और बढ़ाते हैं। ठीक है, चल देखो ध्यान से। इन वॉट रेशियो सुगर कॉस्टिंग रेट 60 रुपीज पर केजी बी मिक्स विद सुगर कॉस्टिंग ऑफ दिस पर सच दैट बाई सेलिंग द मिक्सचर एट द 56 पर केजी देयर इज अ गेन ऑफ 12%। मैंने आपको यह बताया था कि यहां पर जो भी प्राइस, जो भी कुछ लिखा जाएगा,
यहां पर जो भी कुछ लिखा जाएगा, ओवरऑल जो भी कुछ होगा वो सबका यूनिट सेम होना चाहिए। अगर यहां पर प्रॉफिट है तो यहां पर भी प्रॉफिट, यहां पर सॉरी यहां पर अगर आपका कॉस्ट प्राइस है तो यहां पर भी कॉस्ट प्राइस, यहां पर भी कॉस्ट प्राइस होगा। अगर यहां प्रॉफिट लॉस है तो यहां भी प्रॉफिट एंड लॉस में से कुछ हो, यहां भी प्रॉफिट एंड लॉस में से। अगर यहां स्पीड है, अगर यहां पर स्पीड है, यहां भी स्पीड होगी, यहां भी स्पीड होगी। अगर यहां टाइम है तो यहां भी टाइम होगा, यहां भी टाइम होगा। मतलब ये तीन चीजें जो है आपकी वो सेम यूनिट की होनी चाहिए। ठीक है सर, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो। तो किसी रेशियो में 60 रुपए पर किलोग्राम वाली चीनी को 42 रुपए पर किलोग्राम वाली चीनी के साथ मिश्रित किया जाता है। 60 रुपए पर किलोग्राम मतलब 60 रुपीज पर केजी की कीमत की चीनी, यानी कॉस्ट प्राइस दे रहा है। दूसरी चीनी, ये फर्स्ट टाइप की चीनी है, सेकंड चीनी है बेटा 42 रुपए पर केजी की चीनी है, राइट। साथ मिश्रित किया जाता है, किया जाना चाहिए। जैसे मिश्रण को 56 रुपए में बेचने पर, अब यहां आप 56 नहीं लिख सकते, गड़बड़ हो जाएगा 56 लिख दिया तो। क्यों? ये बेचने पर आपको देखो, दैट बाई सेलिंग द मिक्सचर ऑफ 56, ये दोनों कॉस्ट प्राइस है, इनका कीमत है, लेकिन ये सेलिंग प्राइस है। तो अगर ये कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, तो नीचे यहां पर जो आएगा ना वो भी कॉस्ट प्राइस होगा। तो अब इसे कॉस्ट प्राइस लाना है मुझे। तो मुझे ये पता है 12% का प्रॉफिट हो रहा है, तब 56 में बेचा जा रहा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में सिखाया था ना, कैसे निकाल सकते हो, डायरेक्टली समझो। 12% इज नथिंग बट इक्वल टू 3/4, 3/25। ठीक है, तो अगर कॉस्ट प्राइस 25 है, 25 है तो 3 रुपए के प्रॉफिट में आइटम को बेचा है, तो सेलिंग प्राइस 28 होगा। 28 नहीं सर, 56 दे रहा है, तो 1:2 हो गया, 1:2 हो गया, बोलो हाँ या ना, 2 हो गया। तो 25:50 हो गया, राइट। तो कॉस्ट प्राइस यहां से आ गया 50। अब लिख दो बेटा, तो ये गलती आपको नहीं करनी, तीनों जगह कॉस्ट प्राइस होना चाहिए। तो ये 10 रेशियो आ गया और ये आपका 8 आ गया। ठीक है, 2 से 4 बार, 2 से 5 बार। दिस इज योर आंसर। इज दैट क्लियर और नॉट? क्या आपको ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बताइए। ठीक है, इज दैट क्लियर और नॉट? तो आपको बस इतना याद रखना है, बेसिक बात जो मैंने आपको बताई, कि अगर इधर कॉस्ट प्राइस है, इधर कॉस्ट प्राइस है, तो ओवरऑल भी कॉस्ट प्राइस चाहिएगा। अगर आपने यहां धोखे से सेलिंग प्राइस लिख दिया तो आंसर गलत हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो यहां ओवरऑल भी कॉस्ट प्राइस आपको चाहिएगा, ध्यान रखना। समझ में आया होगा, समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहां हमें कॉस्ट प्राइस हर हालत में निकालना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो बात को? तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना, मतलब जो भी यूनिट रहेगा सेम यूनिट रहेगा। चलिए नेक्स्ट टाइप। There are two containers of equal capacity. The ratio of milk to water in the first container is 3:1. In the second container 5:2. If they are mixed up, the ratio of milk to water in the mixture is. मतलब कहने का मतलब है कि दो कंटेनर का सेम एफिशिएंसी के, सेम क्षमता के, है ना, समान क्षमता के दो कंटेनर। पहले में दूध और पानी का रेशियो अलग टाइप है। देखो, पहले में दूध और पानी का रेशियो, वाटर का रेशियो है 3:1 फर्स्ट कंटेनर में। दूसरे कंटेनर में ये रेशियो है 5:2 का। तो अगर मैं पहले कंटेनर की बात कर रहा हूं तो दूध और पानी दोनों को मिला के कितने लीटर बन रहा है? आपने कहा 4 लीटर। यहां दोनों को मिला के 7 लीटर। अगर ये इक्वल एफिशिएंसी, इक्वल कैपेसिटी के हैं, इक्वल आपका कैपेसिटी के हैं, क्षमता के हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर ये इक्वल क्षमता के हैं तो आपको ये पता होना चाहिए बेटा कि ये बराबर होने चाहिए। इसमें 4 किलो दूध आ रहा है, इसमें 7 किलो, ऐसा तो होगा नहीं। इनको बराबर करने के लिए 4 और 7 का एलसीएम 28 होगा। तो 28 बनाने के लिए इसमें 7 का मल्टीप्लाई
तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई करना होगा, कर दीजिए। 7 3 जा 21, 7 1 जा 7, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8। तो टोटल ओवरऑल करोगे ये भी 28 हो गया, जोड़ो ये भी 28। अब इक्वल कैपेसिटी हो गई। कभी कभी अलग अलग कैपेसिटी कहता है तो पहले इक्वल तो करना ही पड़ेगा, उसके बाद आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। इक्वल की ही बोला, इक्वल कर दिया, तो अब सबको दोनों को मिला दिया जाए, मिश्रित कर दिया जाए। इसकी जो बनेगी कैपेसिटी वो 41 बनेगी, इसकी बनेगी 15। 41:15 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर और नॉट? बोलो हाँ या ना। समझ पा रहे हो मेरी बातों को? समझ पा रहे हो मेरी बातों को, बताइए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने लगभग 10 सवाल किए यहां पर। पहले बेसिक समझा, बहुत आराम से चीजों को समझा। तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट था, मिक्सचर का बेसिक कॉन्सेप्ट था। आप ये नहीं कह सकते कि इस क्लास में पूरा मिक्सचर खत्म हो गया, नहीं। पूरे मिक्सचर में 100+ क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सिलेबस में करा रखे हैं। आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक जाके देखना। बहुत आराम से इसी तरह धीमे धीमे सिखाता गया हूं और आराम से चीजों को खत्म करते गए हैं। ठीक है, तो कंप्लीट कोर्स के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके एक बार एनरोल करें, विजिट करें, देखें क्लास कैसा लगा, इसे कमेंट करके बताएं और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।